माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश में ब्राह्मणों पर आरोप लगाया जा रहा है जो ब्राह्मण जातिवाद फैलाता है, ब्राह्मण जाति बनाता है। तो ये आरोप 1947 से पहले तक आप कहते तो कुछ देर के लिए माना जाता, लेकिन जब देश में संविधान बना और संविधान ने जाति को स्वीकार किया, जाति प्रमाण पत्र कौन बांट रहा है? भारत सरकार, राज्य सरकार, यही सरकारें ही बांट रही है ना जाति को। भारत की सच्चाई है जो भारत का समाज जातियों में बटा हुआ है, इस सच्चाई से आप इंकार नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं जो ये जाति खराब है, ये जाति अच्छी है। हर जातियां कोई भी बुरी नहीं है। प्रश्न ये उठता है, हर जाति में दो तीन खुलाफाती लोग होते हैं, शरारती लोग होते हैं, उनके लिए तो उनके खातिर पूरे समाज को दंडित करना कहां तक उचित है? क्या ये न्यायोचित है? क्या यही न्याय है? तो सरकार अपनी विफलता, राजनीतिक दूरदर्शिता के अभाव के कारण, राजनीतिक विफलता कहें, राजनीतिक और दूरदर्शिता कहें, इसका ठीकरा सरकार सवर्णों पर क्यों फोड़ रही है? आखिर सवर्णों ने क्या बिगाड़ा है? क्या सवर्णों ने इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान नहीं दिया? क्या सवर्णों ने इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान नहीं दिया? क्या सवर्णों ने इस देश के लिए त्याग बलिदान नहीं दिया? सवर्णों से कहां चूक हुई है, ये तो बतलाइए प्रधानमंत्री जी। आखिर सवर्ण समाज के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? इस देश में अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, ये चीज हम भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा एक्ट लाया जो अस्पृश्यता को बढ़ावा ही दे रहा है। आज के डेट में सवर्ण अछूत हो गए हैं, सवर्ण अपराधी हो गए हैं। आपका कानून तो वही कह रहा है, जो SC/ST एक्ट और UGC एक्ट, ये तो यही दर्शा रहा है जो सवर्ण अपराधी है इस देश में। आप तो अस्पृश्यता का अंत करने चले थे, आपने अस्पृश्यता को बढ़ावा दे दिया। और फिर आप तो ये भी कहते थे जो आप लोग जो बटेंगे तो कटेंगे। तो ये बटेंगे तो कटेंगे सिर्फ चुनाव के लिए है, चुनाव के बाद खत्म ये नारा आपने ही बांट दिया। ये सामाजिक खाई बढ़ाने की क्या जरूरत है प्रधानमंत्री जी? सामाजिक खाई बढ़ाने से भारत, आप तो कह रहे थे जो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, तो ये सामाजिक खाई बढ़ेगी, उससे भारत विश्व गुरु बनेगा? बताइए प्रधानमंत्री जी, सामाजिक खाई बढ़ने से भारत विश्व गुरु बनेगा? दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो उनको आप गीता देते हैं, भेंट करते हैं आप, और श्रीमद् भागवत गीता का मूल थीम ही है कर्म। कोई भी देश आगे बढ़े, विश्व के कल्याण के लिए आप गीता का भेंट कर रहे हैं, गीता भेंट में दे रहे हैं, हमारी जो धार्मिक ग्रंथ है। और भारत का कल्याण करने के लिए SC/ST एक्ट और UGC एक्ट, ऐसी दोहरी मानसिकता क्यों प्रधानमंत्री जी? इतना ही नहीं, 19 जनवरी 1990 कश्मीर में, याद है, कश्मीर छोड़ के भागना पड़ा था कश्मीरी हिंदुओं को। आप कांग्रेस पर दोषारोपण करते रहे। आज स्थिति यह है, SC/ST एक्ट, UGC एक्ट से पूरे भारत में सवर्णों को आप भगाने की योजना है क्या सरकार की? कहां जाएगा? आप एक उदाहरण हम आपको दरभंगा का देते हैं। पूरे गांव पर SC/ST एक्ट लागू कर दिया गया, दो लोगों के बीच के विवाद का मामला था, पूरे गांव को उलझा दिया गया। अब तो ऐसे भी नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं जो ब्राह्मणों अपनी बेटी दे दो, बराबरी करेंगे ब्राह्मण से हम। क्या बेटी बाजार की चीज है जो किसी को देते हैं? और प्रधानमंत्री जी, आप तो शक्ति के उपासक रहे हैं। मनुस्मृति को जलाया जा रहा है, जिस मनुस्मृति में कहा गया है जो चत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसे मानसिकता वाले लोग पढ़ लिख के, जिनकी मानसिकता ही यही है, जो कोई कहता है जो ब्राह्मण की बेटी को नंगा घुमाओ, कोई कहता है ब्राह्मण की बेटी को बिस्तर पे लाओ। ऐसी मानसिकता वाले लोग पढ़ लिख के क्या इस देश का कल्याण करेंगे?
सोचिए प्रधानमंत्री जी, क्या ऐसे लोगों से इस देश का कल्याण होगा? क्यों इनको आरक्षण चाहिए? ऐसे लोगों को आरक्षण शिक्षा में ये पढ़ लिख के यही कर्म करेंगे? ऐसे पढ़े लिखे लोग जो कहते हैं, जो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जेएनयू में पढ़ते हैं, बीएचयू में पढ़ते हैं, ये लोग और इस तरह के नारे लगा रहे हैं, जो ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी बीएचयू की धरती पर, तो कभी ब्राह्मण बेटियों के बारे में बोला जा रहा है। इस तरह की मानसिकता वाले लोग क्या करेंगे? इनसे देश का क्या भला होगा? इस पर चिंतन करने की जरूरत है। और इन लोगों के पीछे कौन है, इस पर विचार कीजिए। इस पर विचार करने की जरूरत है प्रधानमंत्री जी। वही कहें जो कश्मीर में, जैसे कश्मीर से पलायन हुआ, पलायन का दर्द आज तक कश्मीरी शरणार्थी के दिल से हटा नहीं है। वही चीज आप सवर्णों का पूरे हिंदुस्तान से पलायन करने की योजना है क्या? क्या ये भारत सरकार की योजना है? आपने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहां पर तो खुलेआम कह रहा है जो बेटियों को बिस्तर पे लाओ। आज इस समाज के लिए कह रहा है, कल किसी और समाज के लिए कहेगा। ऐसे लोग जिनकी मानसिकता गंदी है, वो किसी भी समाज, किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ऐसे लोग किसी के अपने नहीं होते हैं प्रधानमंत्री जी। और फिर कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं जो, क्या कहें हम, इतना ब्राह्मणों के बारे में यह कहा जा रहा है जो ब्राह्मण जाति बना रहा है। भाई ब्राह्मण जाति बनाया तो आपको कौन कह रहा है आप उस जाति में रहिए? अगर ब्राह्मण ने बनाया है, हर जगह ब्राह्मण ही जाति बनाया। अमेरिका में भी ब्राह्मण जाति बना दिया, रशिया में ब्राह्मण जाति बना दिया, ईरान में ब्राह्मण जाति बना दिया। कहां कहां ब्राह्मण जाति बनाया है? छोड़ दीजिए, जाति प्रमाण पत्र देना बंद कर दीजिए, सबको ब्राह्मण बना दीजिए। आपके पास तो घर वापसी की भी योजना है। आप हिंदू और मुसलमान से हिंदू भी जो बनना चाहते हैं, तो घर वापसी की भी योजना है आपके, और आरएसएस के साथ मिलकर आप करते हैं। सबको ब्राह्मण बना दीजिए, हटाइए रिजर्वेशन, ये ढोंग करने की क्या जरूरत? सबको ब्राह्मण घोषित कर दीजिए प्रधानमंत्री जी। हम तो ये कहेंगे, और हटाइए आरक्षण को। भाई आप भी ब्राह्मण बन गए, आप जनरल कैटेगरी में आ गए, आपको जो ब्राह्मण को फैसिलिटी दे रहे हैं, नो रिजर्वेशन, अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ो, अपने टैलेंट के दम पे वो भी आगे बढ़ेगा। छोड़िए ये सब का, ये झंझट ही समाप्त कर दीजिए हमेशा के लिए। क्या रखना है झंझट पाल के? अब कुछ लोग, या अगर आपकी सरकार की योजना है जो इस देश को ब्राह्मण विहीन करे, तो हम आपको बतला देना चाहते हैं, अगर ये देश ब्राह्मण विहीन होगा, हिंदुत्व भी विहीन हो जाएगा, और हिंदुत्व भी विहीन हो जाएगा तो भाजपा भी विहीन हो जाएगी। ये एक सत्य है प्रधानमंत्री जी, ये चीज जान लीजिए। कैसे आपकी सरकार अपनी जड़ को स्वयं काट रही है। हमारे देश के नेता कितने योग्य हैं सो देखिए प्रधानमंत्री जी। -40 मार्क्स पर आप के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बना रहे हैं। अगर हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री के नजर में -40 मार्क्स वाले, 0 मार्क्स वाले एक योग्य डॉक्टर हैं, तो हम चाहेंगे जो ये -40, 0 मार्क्स वाले जितने डॉक्टर हों इस देश में, वो देश के नेताओं की मेडिकल जांच करते रहे। उनका इलाज देश के नेताओं, वार्ड मेंबर से लेकर प्रधानमंत्री तक का, उनका इलाज यही डॉक्टर करें, किसी अन्य डॉक्टर से ना करें। SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हम बतलाते हैं आपको। कल कोई टीचर पढ़ाएगा, मार्क्स नहीं देगा तो उसको कहेगा जो उस पर SC/ST एक्ट लगा देंगे। जो टैलेंट कंपटीशन क्वालिफाई करके इंजीनियर, डॉक्टर बनता है, डॉक्टर पर आप लगा दीजिएगा, उसको आप जेल में डाल दीजिएगा। क्या कर रहे हैं आप? कहां जा रहा है ये देश? तो फिर वही -40 वाले इलाज करेंगे, और -40 वाले जो नेताजी लोगों का इलाज करेंगे, वही आम लोगों का इलाज करेंगे। और फिर इस देश का क्या होगा हालत, सो आप स्वयं सोच सकते हैं। आपके मंत्रिपरिषद को आपके शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने मूर्ख परिषद बना दिया।
प्रधानमंत्री जी विचार कीजिए, जाति प्रमाण पत्र तो सरकार बांटती है ना, जाति सच्चाई है, कोई जाति खराब नहीं होती है प्रधानमंत्री जी। हाँ, हर जाति में 2-3% लोग खुराफाती होते हैं, ये मैं मानता हूं। उनके कारण पूरे जाति को दोषी मान लेना, पूरे जाति को अपराधी मान लेना, ये कहां तक न्यायोचित। प्रधानमंत्री जी, एक न्यायप्रिय राजा लोकप्रिय अवश्य ही होता है, लेकिन एक लोकप्रिय राजा न्यायप्रिय हो, इसमें संदेह है। जय हिंद, जय भारत।